Hey guys, this is Anupam Priyadarsh. Welcome back to my YouTube channel. In this video, what we are going to continue the second part of kinetic theory of gases, KT lecture number 2. We will discuss about Charles law and Gale law, and we will prove ideal gas equation. कुछ हम लोग स्पेशल केस करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इन द लॉ एंड इन द गेल लॉ सेक्शन, तो उसके भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वन इन्फॉर्मेशन दैट प्लीज वेयर द नॉट गो नेसेसरी आउटसाइड। सो क्वेश्चन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिजिक्स क्लास 11 लेक्चर नंबर 2, केटीजी सिंपली नाउ, केटीजी फिजिक्स क्लास 8 already is about the law. Now we need to discuss about second law. What I have to trick for law? CPC बताया था law CPC, that is pressure is constant in Charles law. So हमें बेसिकली करनी थी अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम एंड थर्ड वन टेम्परेचर, जो कि बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू गैसेस। तो जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा था कि हम लोग बेसिकली गैस में इन दोनों को बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये चार्ल्स लॉ जो होगा वो रिलेशन किसके किसके बीच में देगा, बिटवीन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देगा। और हमारा बॉयल्स लॉ जो था उसमें टेम्परेचर था, तो वो प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रहा था। सो इट गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, आप लोगों को क्लियर विजिबल होगा, विजिबल है ना? यस, गिव्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो इसकी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ at constant pressure for a given mass constant pressure for a given mass, volume is directly proportional to the temperature. If you find relationship, that is V is directly proportional to T, and if we here, so V by T is equal to constant. उसमें हमने पढ़ा PV is equal to constant। आपको एक बात बता दूं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। PV तो हमने पिछले वीडियो में मतलब बॉयल्स लॉ में हमने डिस्कस कर ठीक है ना। तो पहले हम लोग इतना ला चुके हैं। तो ये होता है चार्ल्स इक्वेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, चार्ल्स लॉ का फाइनल इक्वेशन, ठीक है ना। फिर बात याद है तो फटाफट नोट करेंगे। जैसे हमने सिस्टम के लिए पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ में V1 इज इक्वल टू P2, तो पढ़ेंगे फॉर टू सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में बॉयल्स लॉ पढ़ा था, फॉर टू सिस्टम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्वेशन फॉर बोथ ऑफ द केसेस, इसमें हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर सिंगल केसेस है भी मतलब बोथ केसेस है, तो सपोज आपने एक V1 टेम्परेचर V1 वॉल्यूम कंसिडर किया, एक को V2 कंसिडर किया हुआ, ठीक है। V1 and V2 are two volumes, and T1 and T2 are
टेम्परेचर्स वहाँ पे। सो ये होगा V1 T1 इज इक्वल टू V T2 फॉर टू एंड फॉर ये अलग है फॉर सिंगल सिस्टम। फॉर सिंगल सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हो V1 V अपन T या V1 T1 कोई एक ही सिस्टम होगा। दिस विल बी योर कांस्टेंट। यहाँ तक बात सबको समझ में आई तो फटाफट नोट करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक स्पेशल केस पे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कर लिया नोट कर लिया हो तो बोलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द स्पेशल केस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में स्पेशल केस हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम राइज विथ 1 डिग्री सेल्सियस, when the volume of system rise with 1 डिग्री, जैसे अगर मान लीजिए टेम्परेचर मान लीजिए मतलब कहीं की डिग्री से सेल्सियस कितने भी आपने अमाउंट से टेम्परेचर को बढ़ाई, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर ना होगा, व्हेन द वॉल्यूम वॉल्यूम है विद बॉडी टेम्परेचर रहा है, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हमारा फॉर्मूला बनता है Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस टेम्परेचर अपॉन 273.15। अब बात आएगी कि 273 क्या है, ये टेम्परेचर की मतलब ऐसा यूनिट कन्वर्ट करने वाली है, मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने वाली यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Vt क्या होती है, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिस्टम लिखते हैं यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एट एक ही सिस्टम का वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो ये मतलब किस मतलब आप पूछिए मतलब 20 सेल्सियस पे क्या होगा इसका, जीरो डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड यू नो द सिंपली द टेम्परेचर वगैरह, ये सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये फटाफट नोट करेंगे फॉर्मूला भी, कुछ मेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात क्लियर है। चार्ल्स लॉ में आप एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आपने 2 बलून ली हुई, मतलब एक ही बलून है हमारे पास, ठीक है, एक ही बलून है। पहले हम वहाँ पे मान लीजिए 2 बलून लिया आपने, एक में कोई प्रेशर मतलब कोई हवा आपने वॉल्यूम वगैरह एंटर नहीं की हुई, किसी भी कंटेनर वगैरह किसी भी माध्यम से आपने किसी भी मीडियम से आपने उसमें हवा को नहीं भरा हुआ है, और एक में आपने हवा फिलअप किया, समझ रहे हो बात को। तो हवा फिलअप करोगे तो क्या होगा, प्रेशर वहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, बिकॉज प्रेशर में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम एयर एंटर करेंगे तो वॉल्यूम उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले तो वो पिचका हुआ था, फिर हम लोग ने उसमें एयर किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेना भैया। तो ये रिलेशन आप रिलेट कर सकते हो विद डेली लाइफ एग्जाम्पल चार्ल्स लॉ। फटाफट नोट करेंगे, फिर हम लोग गे-लूसेक पे, ठीक है, गे-लूसेक लॉ पे बढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। नाउ स्टार्टिंग विद गे-लूसेक लॉ। अभी तक हमने बात कर ली कि टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है इन चार्ल्स लॉ। नाउ हियर वी विल कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो जीवीसी मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन गे-लूसेक लॉ। वी है यहाँ पे, यू ना समझे, ठीक है ना उसको। तो यानी कि वी तो कांस्टेंट हो गया, तो ये रिलेशन देगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में,
रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखा, तो अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac law, at constant volume, Gay-Lussac law at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. It means that pressure is directly proportional to temperature, and if you will consider and make this, that Pt is equal to constant. टू सिस्टम के लिए इसका ये बना सकते हो, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन, ठीक है ना। इसको और क्या है, इस लॉ बोलते हैं रेनॉल्ड्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स लॉ और पीटी लॉ। लॉ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशन आई एम सेइंग प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ग्राफ बनाना चाहो तो पीटी का बना सकते हो, प्रेशर और टेम्परेचर का, पी इज ईयर, टी इज ईयर, कांस्टेंट होगा लाइक दिस, ठीक है। और इस कांस्टेंट में क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट उसको बोलेंगे आइसोकोर, तो बोलेंगे इस ग्राफ को। यहाँ तक सभी को मुझे लगता है कि बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज मैंने पूरी समझा दी थी केस। एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर कुकर, आपके घर में दाल तो बनती होगी ना यार, पल्स दाल तो बनती होगी ना यार, कुकर में ही बनाते होगे, अगर कोई अदर यूटेंसिल्स यूज करते हो तो उसकी बात ही अलग है। मोस्टली वी विल यूज द प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग पल्स। सो दाल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम लोग जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। और स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर जो आप स्प्रे हो, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ Gay-Lussac। टू डे लाइफ एग्जाम्पल से उसको कंपेयर करो या टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो स्पेशल केस आता है, तो स्पेशल क्वेश्चन यही मैं बताना चाहता हूँ। स्पेशल केस when at constant volume pressure increases or decreases by 1 degree Celsius, pressure increases or decreases, को या तो अपने बढ़ा दिया या तो घटा दिया, बात क्लियर है। तो वहां पे हमने चार्ल्स फॉर्म किया था, Vt इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन, तो यहाँ पे वी की जगह पे यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। प्रेशर चेंज हो रहा है, वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा था। सो इज इक्वल वी नॉट 1 प्लस टेम्परेचर अपॉन 273/15। सो ये प्रेशर होगा जहां पे आपको फाइंड करना होगा, और ये प्रेशर होगा एट 0 सेल्सियस, और ये ऑफ सिस्टम एट 1 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है यहाँ तक, तो फटाफट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और फटाफट ये चीजों को नोट करते जाएंगे। नोट किया सभी ने, नोट कर लिया हो तो बताओ, हम आगे बढ़े। नोट साइड में नाउ we will prove the ideal gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन तक ही मैं इसमें प्रूव कराऊंगा, और इसके एप्लीकेशंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। इसको प्रूव करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले चाहिए होंगे, दैट इज बॉयल्स लॉ विच वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सेकेंड में जो चार्ल्स लॉ,
प्रेशर कांस्टेंट था, Vt अपॉन होगा वो नहीं बचेगा, V अपॉन टी कांस्टेंट इसमें होता था। थर्ड में कई लोग सोचेंगे कि हम लोग गे-लुसेक लॉ यूज करेंगे, बट वी विल नॉट यूज द गे-लुसेक लॉ, वी विल यूज द अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रो hypothesis which say that V is directly proportional to N.